गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि कल यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो 1224 वालों का एग्जाम हो गया है। सुबह आज तो तुमने प्रयास किया है यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो 1224 में अपनी दावेदारी अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका जो ग्रेड पे है ये 2800 ग्रेड पे एक नौकरी है। जो लेखपाल लोगन है, दो दो एसीपी लगेगी। अगर राजस्व लेखपाल में अगर वो नौकरी के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो ये 1900 ग्रेड पे एक नौकरी है। 2 प्रमोशन बाद 2800 ग्रेड पे पाएंगे। 2 प्रमोशन बाद 2800 पहुंचेंगे और अपना स्टोनो 1224 2800 से शुरू ही होगा। फील्ड की नौकरी नहीं है। और जैसे कि आपने जितना भी नंबर, जो बच्चों का नंबर लगभग 45 प्लस माइनस है, 45 प्लस माइनस 2 है, वो अपने आप को सेफ समझे, वो अपने आप को सेफ समझे। और 45 प्लस माइनस 2 नंबर पाने के लिए आपने कितना प्रयास किया है, ये सबको जानकारी का आपने कितना प्रयास किया। सामान्य दिनचर्या से इतने नंबर आ गए हैं या आ जाएंगे इतने दिनचर्या से। ये सिनेरियो थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा जिस दिन अपना आंसर की आ जाएगी। आंसर की इसी हफ्ते आ जाएगी, आंसर की इसी हफ्ते आ जाएगी। वो संडे तक हो सकता है, कल परसों में ही आ जाए आंसर की। ठीक है। अच्छा, आंसर की जितना लेट होगा, फिर से जितनी बात बोल दे रहा हूं, पूरा सिनेरियो इसी के इर्द गिर्द ठहरेगा। चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी का 5512 हो। हमने बताया है मार्च में रिजल्ट आएगा टाइपिंग का, मार्च में रिजल्ट आएगा टाइपिंग का। हमने बताया कि किन कारणों से एग्जाम लेट हुआ। और यूपी ट्रिपल एस सी 333 का स्किल टेस्ट अप्रैल महीने के अंत में जाता प्रतीत हो रहा है, तो अप्रैल महीने के अंत तक ही जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी 333। हाँ, यूपी ट्रिपल एस सी 333 और 1224 के बीच में मात्र 1 महीने का अंतर रहेगा बस। जब पैनल का गठन हो जाएगा तो मैं आयोग में बैठा हुआ सदस्य नहीं हूं, लेकिन इतना अनुभव से कह रहा हूं कि जब पैनल का गठन हो जाएगा तो उसी पैनल के साथ साथ धीरे धीरे इसको भी निपटा लेंगे। और एक चीज बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो 333 हो या यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो 1224 हो, आप सबको हर फेज के परिणाम पाने के लिए हो सकता है धरने पर प्रदर्शन भी करना पड़े। ये वैकेंसी सबसे ज्यादा लेट लतीफ होने वाली वैकेंसी है, तो आप लोग धरना वरना देने के लिए भी तैयार रहिएगा। हाँ, सत्य कह रहा हूं, आप लोग धरना वगैरह देने के लिए भी तैयार रहिएगा। बिना धरना दिए इसका परिणाम आने वाला नहीं है। ठीक है, तो धरने के लिए तैयार रहिएगा। हो सकता है कि आयोग पहले की चीजों से कुछ सीखे, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि हो सकता है चुनावी हेर फेर चल रहा है इसलिए शायद धरना ना देना पड़े। लेकिन धरना देने के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा कि धरना शायद देना पड़े परिणाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, परिणाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर तो सर सीटें भी खाली जा सकती हैं, सबकी तैयार होनी होगी स्टेनो पे। नहीं स्टेनो अब तो सीट तो नहीं खाली जाएगी, सीट नहीं खाली जाएगी। 17 गुना बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 17 गुना बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कल मैंने बता दिया है कि लगभग 17 गुना बच्चे सीट के सापेक्ष 20,800 बच्चे होते हैं। 20,000। अब कोई हम पे तलवार नहीं लटका देगा, ठीक है, लेकिन जैसा मेरा दावा है और जैसे होता ना कि हम पहले से जो चीजें सीखे हुए हैं उससे ये बता रहे हैं कि 17 गुना बच्चों को बुलाएगा, तो लगभग 20,000 बच्चों को स्किल टेस्ट देने के लिए बुलाएगा। और 2800 ग्रेड पे की होने की वजह से स्किल टेस्ट इसका थोड़ा टाइट होगा। तो आप सबको रामधारी खंड 2 की तैयारी अच्छे से रखनी होगी, नहीं तो पूरा मटिया मेट हो जाएगा। फिर से आपने जो मेहनत कर ली, जो पढ़ाई कर ली, उसको भूल जाइए। नहीं भी की तो भी भूल जाइए। अगर आपके 45 नंबर के आसपास तक पहुंच रहे हैं, फिर से 45 नंबर के आसपास तक पहुंच रहे हैं, कैटेगरी वाइज थोड़े से कम भी रहेंगे। महिलाओं की मेरिट कम रहेगी, लगभग 5 नंबर। जो बच्चियां हमारी वीडियो देख रही हैं, अगर बता दें कि 5 नंबर महिलाओं की मेरिट कम रहेगी। बफरिंग कर रहा है, अच्छा, तो महिला ठीक है। बच्चियों की मेरिट जो है 5 नंबर कम रहेगी। अगर बच्चियां 40 नंबर के आसपास भी हैं, 40 प्लस माइनस 1 2 हैं, तो बच्चियों का सिलेक्शन भी लगभग तय है। रही बात कंपटीशन की, मैं तो आनंद लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जब वीडियो बना के गया था तो ये कहा था कि सर जी बच्चों आप लोग एग्जाम जरूर दीजिएगा। तो बस बच्चों ने कहा था सर जी वो आप अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसा बोल रहे हो। ऐसा नहीं है, हमारा दुकान चल रही है ना। बच्चों ने हमारा आनंद लिया था,
कोई बात नहीं। देखो, लेखपाल हो गया, दरोगा हो गया, वीडियो आएगी, वीडियो हो गई, जूनियर असिस्टेंट हो गया। भाई साहब कस कस के पढ़ रहे हैं बच्चे, कस कस के पढ़ेंगे, फिर भी अंतिम दिन तक, जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन भी उनका हार्ट बीट हाइट रहेगी, मतलब टॉप पे रहेगी कि अपना हुआ कि नहीं हुआ। और मैं यहीं से कह दे रहा हूं, जिसका 45 प्लस माइनस नंबर है, 45 प्लस माइनस 2 नंबर जिनका है, सब चयनित हैं, अगर वो स्टूडेंट ठीक से लिख लेंगे तो। हमने इसके पहले एक वीडियो और बनाया था, उन्हें बताया था कि अगर आप 2-3 घंटे भी पढ़ें, 2-3 महीने, तो भी आपका सिलेक्शन लगभग उतने नंबर आ जाए जितने नंबर की आपको आवश्यकता है ना। कोई बात नहीं, सिलेक्शन दिला देंगे तो ठीक रहेगा। अब अभी से बता दे रहे हैं, कुछ बच्चे जो अभी क्लास में नहीं भी उपस्थित हैं, उपस्थित होंगे कुछ दिनों बाद। अभी सब आंसर की ढूंढ रहे हैं। आंसर की से हो सकता है 2 नंबर प्लस 2 नंबर माइनस होगा, बस हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो भी, होना भी चाहिए। लेकिन हमारे प्रयागराज में पढ़ने वाले बच्चे जो सिर्फ पढ़ने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, उनके इतने नंबर आ जाएंगे जितने नंबर उनको आवश्यकता है, अगर पढ़ रहे हैं तो मेहनत से लगातार। अब इस वाले पेपर में अगर इतना ठीक ठाक नंबर नहीं आ पाइएगा तो फिर सोचिएगा कि क्या ही करना है अपने बारे में। तो सुबह इतना ध्यान रखना कि हमें इस मैगजीन पे रामधारी खंड 2 अच्छे से निपटानी है। 5%, और एक चीज, 5% गलती माफ जरूर है, 5% गलती माफ जरूर है, लेकिन 5% मतलब 20 गलतियां माफ है। 21वीं गलती होने पे आप फेल माने जाओगे, पता है ना? 21वीं गलती होने पे फेल माने जाओगे। इसमें जो माइनस मार्किंग है वो 5% माइनस मार्किंग, 95% आपको सही लिखने होंगे। तो ठीक है, अभी धीरे धीरे बहुत सुधार होगा, धीरे धीरे बहुत सुधार होगा। आज ही आगाह इसलिए कर रहे हैं कि 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, पढ़ लोगे, समय रहते नौकरी लग जाएगी, और बच्चियां अच्छे से पढ़ लेती हैं साथ में, है ना। डरा नहीं रहे, हम आगाह कर रहे हैं, है ना। थोड़ा बहुत उनका मेला वाला घूमा, अपने प्रयागराज में अच्छा सा मेला लगा हुआ है। हाँ, अरे नहीं, हमारी सहेलियां हैं, सहेलियों सज जाओ। देखो, अब यहाँ अब तुम्हें सिर्फ 5 मिनट पढ़ने का हो सकता है, सिर्फ 8 मिनट पढ़ने का हो सकता है। हाँ, वो लोग सीरियस हैं, वो लोग हैं, तो कोई नहीं सही बना लो, ठीक है। जो बच्चे हमें देख रहे हैं उन्हें भी बता दूं कि भैया 21वीं गलती होने पे आप लोग फेल हो जाओगे, ठीक है। तो 21 गलती ना होए, 17, 18, 20 गलती में ही निपट जाओ तो अच्छा है ना। और किसी भी समय से किसी भी समय से मीटिंग आना शुरू करो, किसी भी समय से दोनों मीटिंग आना शुरू करो। लर्निंग वाली कंप्लीट हो जाए। पेपर लाई हो क्या? वेरी गुड।